आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हो गए। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है ऑल इन सेकुलरिज्म मदरसा इन प्रयागराज वाज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर महाकुंभ आई थिंक लिखा हुआ। खैर देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो क्या है। वीडियो रिजवान प्रोफेसर रिजवान की है, डॉक्टर रिजवान की। देखते हैं वीडियो। अच्छा, नमाज के बाद अगर तुम्हें ये सब करना होता है तो तुम नमाज पढ़ कैसे लेते हो? मुझे ये बात ही समझ में नहीं आई, क्योंकि नमाज एक तरह से मेडिटेशन माना जाता है। उनका टारगेट था कि महाकुंभ में करेंसी की शॉर्टेज ना पड़ जाए और कुछ श्रद्धालु आएंगे, वो ऑनलाइन पेमेंट शायद नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं प्रयागराज में मैंने क्या कहा, यह भी एक सेकुलरिज्म की मिसाल है कि वहां एक मदरसे में लोग महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे। तो साथियों, शर्मनाक नहीं कहूंगा बहुत शर्मनाक। छतरपुर की घटना याद है आप लोगों को? वो आज़ाद अली, शहजाद अली 1000 आदमी को लेकर पहुंचते हैं थाने पर पथराव करते हैं, लोहे के बोर्ड चलाते हैं, पुलिस अधिकारी घायल होते हैं, पुलिस शुक्र है लाठीचार्ज करती है, गोली नहीं चलाती है। उसके बाद इनके जो लीडर थे, उनकी जो अवैध हवेली थी, वो निस्ते नाबूद कर दी जाती है। और घटना ये हुई क्यों थी, ये भी आप लोगों को याद होगा कि महाराष्ट्र में गिरी महाराज ने कोई बयान दिया, मुसलमानों ने कहा हमारी भावनाएं आयात हुई हैं, उसकी ये जनाब FIR कराने गए थे, जबकि FIR पहले से मुंबई और नासिक में हो चुकी थी। एक तो इस घटना पर बात करेंगे जिसका एक बहुत ही चौंकाने वाला और शर्मनाक फैक्ट सामने आया है, शर्मनाक। और दूसरी बात करेंगे प्रयागराज में, जहां पर कुछ भाई लोग महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे। अब आप समझे सेकुलरिज्म का मतलब, कुछ भाई लोग मदरसे में महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पे आज बात होगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो छतरपुर की सारी घटना याद है आप लोगों को, पता होगा। मैंने भी भाइयों का शुक्रिया किया था कि कम से कम तुमने जुमे की नमाज को इसके बीच में नहीं घसीटा, वरना घसीटते तो बिना मतलब तुम लोग जुमे को बदनाम करते हो। जुमे को क्या करते हो? बदनाम करते हो, नमाज को बदनाम करते हो, और फिर तुम लोग कहते हो कि जुमा बदनाम हो रहा है, नमाज बदनाम हो रही है। तो छतरपुर की घटना में एक फैक्ट सामने आया है। फैक्ट यह है कि एक ऐलान किया गया था, उस ऐलान के चलते चुपके गलियों में, मुसलमान घरों में, जहां तक कि हमीरपुर में भी पर्चे बांटे गए थे। तो देखते हैं कि ऐलान में लिखा क्या था। ऐलान में लिखा था, बरादरीन मुसलमान अस्सलाम वालेकुम। हजरत, ये खबर सुनकर आपको सख्त तकलीफ होगी कि सुबह महाराष्ट्र में गिरी महाराज नाम के एक शख्स ने हमारे प्यारे आका की शान में गलत अल्फाज कहने की सख्त गलती की है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली जाना है। इन्हें FIR कराने के लिए पर्चे बांटने जरूरी थे। माने अभी आप देखिएगा इनकी शैतानी, इनकी हरकत, इनकी जलालत, इनका कमीनापन, तब आप लोग समझेंगे कि इनसे मैं इस विचारधारा से नफरत क्यों करता हूं। गुस्सा नहीं रहता हूं, नफरत करता हूं। तो साहब, सिटी कोतवाली जाना है, ये तो समझ में आता है। पहले हम लोग 2-3 लोग गए, नहीं लिखी गई, फिर हम अगले दिन गए, नहीं लिखी गई, तो तीसरे दिन हमें ये करना पड़ा। लेकिन नहीं, इनको एंट्री ही वहां पर 1000 आदमियों के साथ लेनी थी, बरादरीन मुसलमान और बरादरीन इस्लाम के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है। आप हजरात से गुजारिश है कि 21 अगस्त 2024 को बरोज बुध बाद नमाज जोहर मस्तान शाह के मैदान में इकट्ठा होकर गुलामी मुस्तफ़ा का सबूत पेश करें। आयोजक फलाना, नमाज जोहर फलाने मैदान में इकट्ठा। नहीं, नियत नहीं है नेतागिरी की, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की, राइटिंग करने का मंसूबा बनाना है। नियत नहीं है। नियत इनकी क्या है मुझसे अच्छा कौन जानता है। और मैं शुक्रिया कर रहा था कि चलो तुमने यार जुमे की नमाज को छोड़ दिया कम से कम। लेकिन जलालत देखिए कि साहब जो ऐलान किया वो भी कहा कि जोहर बाद नमाज पढ़कर आपको यहां पर पहुंचना है, फिर पत्थर लेकर, ईटा लेकर, वगैरह लेकर। अच्छा, नमाज के बाद अगर तुम्हें ये सब करना होता है
तो तुम नमाज पढ़ कैसे लेते हो? मुझे ये बात ही समझ में नहीं आई, क्योंकि नमाज एक तरह से मेडिटेशन माना जाता है कि साहब कोई सामने चीज़ नहीं है, आंखें बंद हैं, आप कुछ भी अल्लाह की शान में पढ़ रहे हैं, कोई आयत पढ़ रहे हैं और आप उस टाइम अल्लाह की बंदगी में हैं, इसी तरह समझाया जाता है, सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, ये मान लेते हैं हम, ठीक। लेकिन तुम्हें उसके बाद पत्थर चलाने हैं, लोहे की सरिये हैं, पजामे में लोहे के बोल्ट रखे हैं, ये कैसे नमाज होती है? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। और फिर इस 2 कौड़ी के जलील ने बदनाम कर दी पर्चों में नमाज लिख के कि नमाज से ही कहीं ना कहीं दोपहर का बलवा जुड़ता है। और फिर ये कहते हैं नमाज का मजाक उड़ता है, जुमे को पुलिस क्यों लगती है और लोग इस्लामोफोबिक क्यों होते हैं। और लोगों के 17 लोगों के तो हथियार के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं जो पत्थरबाजी में थे। हथियार का लाइसेंस आप समझ सकते हैं कि किसी वक्त में बड़े असरदार रसूखदार इंसान को यहां पर मिला होगा। अब वो अभी हाल में भाजपा की सरकार में मिला या उससे पहले कांग्रेस के तुष्टीकरण के चलते चला, ये मुझे नहीं मालूम। 16 हथियार के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, जिसमें शायद 12-13 डबल बैरल हैं, 1 रिवॉल्वर है और 2 राइफल्स हैं। वो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, ये है बेशर्मी की बात। और इससे पहले साथियों आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। हमारा QR कार्ड मैल फंक्शन कर गया था, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई, सॉरी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे एक स्टूडेंट आज साथी ने लिखा कि सर मैं स्टूडेंट हूं, मैं नहीं दे सकता। अरे भाई आप स्टूडेंट हैं तो क्यों नहीं दे सकते? हम 4 महीने में बस एक बार कलेक्शन ओपन करते हैं, आप 11 रुपए दीजिए, 1 महीने में 2 रुपए 75 पैसे तो आप सेव करके मिशन भारत के लिए रख सकते हैं ना। तो अगली बार जब हम ओपन करेंगे तो आप 11 रुपए जरूर दीजिएगा। और कल मैंने 3 बजे जाकर तुरंत अपलोड कराया इसको कि अब 1 दिसंबर को हम कलेक्शन खोलेंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसा आता रहा, भले कम आना शुरू हो गया हमारे अनाउंसमेंट के बाद। तो अब हम ये 1 दिसंबर को नहीं खोलेंगे, अब हम आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से ये 1 जनवरी को खोलेंगे, क्योंकि थोड़े से टारगेट से सरप्लस फंड्स ज्यादा हो गए। तो अब मिशन भारत में प्लीज आप लोग कंट्रीब्यूशन 1 जनवरी तक नहीं करिएगा। और बेटा कंट्रीब्यूशन होता है, आप एक फैमिली का हिस्सा बनते हो, तो इस नजर से ना सोचो कि आप 11 रुपए दे रहे हो या 21 रुपए दे रहे हो, बल्कि अच्छा तो तब हो जब फैमिली बड़ी हो और पर फैमिली मेंबर लोगों को कम देना पड़े। तो आपका भी वेलकम है। और मैं उन साहब का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नहीं पता वो इस चीज को लाइक करेंगे नहीं करेंगे। वेलकम उनका भी है जिन्होंने कल अकेले 1,11,111 रुपीज दिए, तो वेलकम उनका भी है और वेलकम 11 रुपए देने वाले का भी है, सबका है। सो आपका मनी अकाउंटेबल है। मिशन भारत 1 रुपया भी किसी से कैश नहीं लेता है, 1 सिंगल रुपी किसी को कैश नहीं देता है। ऑनलाइन इनपुट है, ऑनलाइन आउटपुट है, हर हिसाब ऑडिटेड है। एंड यस, मिशन भारत.info पे 31 अगस्त तक की अपडेटेड हमारा बैंक स्टेटमेंट मिशन भारत का अपलोड कर दिया गया है ट्रांसपेरेंसी सेक्शन में। तो वहां जाके आप लोग चाहें तो पूरा हिसाब देख सकते हैं। इट माइट बी द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री जो एक कंट्रीब्यूशन लेने से पहले पिछले कंट्रीब्यूशन का हिसाब अपने वेब पर पूरा अपलोड कर देती है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। यह तो हो गया बलवा का, बवाल का, जानबूझ के नमाज के साथ भीड़ को जोड़ के पत्थर चलाने के लिए। फिर कहते हैं बिल्डिंग गिरा दी गई। अब भैया मुस्तफा जी की मोहब्बत की तुमने सबूत दे दिया ना, अपनी बिल्डिंग गिरवा दी, भगे भगे फिर रहे हो, हथियार के लाइसेंस कैंसिल हो गए, तो बस खुश रहो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब आते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में मैंने क्या कहा, यह भी एक सेकुलरिज्म की मिसाल है कि वहां एक मदरसे में लोग महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे। तैयारी बस ये इतना कर रहे थे कि उनके जो प्रोपराइटर थे, तफसीरुल, जो मदरसे को चलाता है, मोहम्मद तफसीरुल, ये उड़ीसा का रहने वाला था और वहाँ से ये यहाँ पर इस मदरसे में पढ़ने के लिए आया था, फिर यहीं का होके रह गया और यहाँ पर वो मदरसे का मैनेजर सर्वे सर्वा बन गया। वो उड़ीसा से नादानी में तैयारी करने के लिए महाकुंभ के साथ जो जनवरी 2025 में होने जा रहा है, 2 नोट छापने की मशीन ले आया था। तो वो मदरसे में रख के छाप रहा था, छोटे डिनोमिनेशन की 100-100 रुपए की, और इन्होंने उसको टेस्टिंग में प्रयागराज में चलाना शुरू किया था।
15,000 के असली नोटों के अगेंस्ट लगभग 50,000 के ये नकली नोट दिया करते थे। इनके पास से जो सामग्री पकड़ी गई है पेपर, वो लगभग 5 लाख की छपाई के उसमें क्षमता थी। अगर 100 के नोट छापे जाते तो 5 लाख की करेंसी ये छाप सकते थे। 1.5-2 लाख की करेंसी इनके पास से पकड़ी गई है। और भाई लोग तैयारी कर रहे थे महाकुंभ की। उनका टारगेट था कि महाकुंभ में करेंसी की शॉर्टेज ना पड़ जाए और कुछ श्रद्धालु आएंगे, वो ऑनलाइन पेमेंट शायद नहीं कर पाएंगे, तो इनका टारगेट था 1 करोड़ रुपए छापने का जनवरी महाकुंभ से पहले, ताकि महाकुंभ में करेंसी की प्रॉब्लम ना आए और वहां पर ये अपना जो ये पैसा है ये खपा सके। तो इनकी बात पिछवाड़ा तोड़ा गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि गंदगी करने में मजा आता है या पिछवाड़ा तोड़वाने में मजा आता है, पर एक बात तय है कि आता मजा इन दोनों में से कहीं ना कहीं जरूर है। और अफसोस की बात यह है, जो अपने को वतन परस्त, शांतिपूर्ण, न्याय परस्त, लॉ अबाइडिंग वगैरह वगैरह बोलते हैं, वो ऐसे मुद्दों पर चुप हो जाते हैं। और फिर वो जब चुप होके बोलना शुरू करते हैं तो वो ये कहते हैं, भाई हमें तो समझ नहीं आता कि ये इस्लामोफोबिया इस तरह से क्यों फैल रहा है, बहुत बुरी बात है, सेकुलरिज्म खतरे में है, और हमें समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों परेशान किया जाता है, नादानी में अगर किसी से कुछ हो जाता है। पर्चे बांट कर बाद जुमा, बाद जोहर की नमाज लोगों को खड़ा करना, पत्थर जेबों में लेके जाना, लोहे के बोल्ट लेके जाना, ये तुम लोगों के हिसाब से ये नादानी होती है। मैं प्रभारी होता तो छत पे खड़े होकर कम से कम 15 राउंड फायर करवा देता, और वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा माना जाता, और कोई उसे क्वेश्चन भी ना कर पाता। थाने में पत्थर चलाने का मतलब जानते हो क्या होता है? कि तुम स्टेट पे पत्थर चला रहे हो। स्टेट का राइट आर्म होता है थाना, तुम उस पर घेराव करो, ये सब करो, और वो भी एक स्टेज पर करो। पहले 2-4 जाओ तो लिखाने के लिए और कहो कि हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, हमारी सुनी नहीं गई। तुम थाना प्रभारी के पास जाओ, फिर सीओ के पास जाओ, फिर एसपी के पास जाओ, उसके बाद ये कहो हमारी ये देखिए 3 एप्लीकेशन है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। चलो फिर भी मान लूंगा, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम्हारी नियति में गंदगी है या पिछवाड़ा तोड़वाना है। इसमें से एक काम होता है तो आप खुश होते हो, गंदगी फैला के कामयाबी मिल जाए तो भी खुश होते हो, गंदगी फैलाने के चक्कर में पिछवाड़ा टूट जाए तब भी खुश होते हो। मुझे समझ ही नहीं आता आप कितने खुशमिजाज लोग हो यार। जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले मुझे नहीं पता कि उस मतलब कि भाई ने क्या बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से वो थाने में लोग गए, बकायदा पर्चे बांटे गए। पर्चे बांटे जाने के बाद इकट्ठे की भीड़ को इकट्ठा करने के बाद जलाओ पथराव हुआ थाने पर। मैं समझता हूँ ये एक इलीगल और गैर कानूनी और गैर इंसानी काम है। लेकिन एक शर्त है, अगर तो वाकई उस जिसका वो नाम ले रहा था, रिजवान, मुझे नाम भूल गया, अगर उससे कोई गुस्ताखी हुई है, उससे कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में गुस्ताखी हुई है, वो वाजिबुल कत्ल है। थाने नहीं जाना था उस आधार को लेकर, उसको FIR, मुझे इधर भी फिर दाल में काला नजर आता ना, क्योंकि हमारे मुसलमानों का ये अकीदा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की गुस्ताखी करता है वो वाजिबुल कत्ल है। उधर तो थाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे तो हम मारना फ़ख्र समझते हैं। ये बात है, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि कोई अपने अकीदे छुपा कर या कोई लपेट के कह रहा हूँ, ये बात सच है। और सिर्फ ये हम नहीं, और फिर ये मेरे ज़हन में सिर्फ हम मुसलमान नहीं, हम तो इसलिए ज़्यादा क्रिटिसिज्म के शिकार होते हैं क्योंकि हम बरमला कह देते हैं, क्योंकि हम मुनाफकत नहीं करते। मैं भी नहीं मुनाफकत कर रहा, मैं बरमला कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ जब भी ये इस तरह का कोई मुद्दा आता है। लेकिन बाकी जो लोग मुनाफकत करते हैं, झूठ बोलते हैं, सभी के अंदर यही होता है कि उनके जो, जिस तरह अब क्रिश्चियन है, क्या क्रिश्चियन के जो नबी हैं, हमारे भी वो नबी हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक चीज़ पर तजाद है, वो नाउज़ बिल्ला ताला, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते, हमसे पैगंबर मानते हैं उनको, और ये हमारा ईमान का हिस्सा है। वो भी, ईसाई भी, आज से ये आप सबको चैलेंज है, ईसाई क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, कोई सिख बंदा बर्दाश्त कर लेगा
कि उसके बाबा गुरु नानक के बारे में कोई गलत बोले, नहीं करेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, करके दिखाया। वो भी कहेगा कि इसका सर उड़ा दो। लेकिन हमारा क्या है, उस पर मैं आता हूँ। कोई सिख बर्दाश्त कर लेगा कि उनके भगवान श्री राम है या कोई भी है, उन हिंदू जो है उनके जो भगवान है श्री राम है, कृष्ण है, कोई भी है, उनको कोई गलत बोले, उनको गाली दे या गलत बोले, वो उनको बख्श दे, नहीं बख्शेंगे। ये मेरा आपसे चैलेंज है। अगर आप बख्श देंगे, आप उनको छोड़ देंगे, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर आपका ईमान ही कमज़ोर है। आप अपने जो है ना अपने भगवान, उसको फिर सही तरीके से मानते ही नहीं। ठीक हो गया। क्रिश्चियन का यही हाल है। क्रिश्चियन का भी मेरा चैलेंज है, कोई क्रिश्चियन के बारे में, हज़रत ईसा इस्लाम के बारे में कोई गलत बोल कर दिखाए, वो भी उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म पता क्यों होता है? पहली बात यह है कि सब जितने भी रिलीजन, ये बात सच है, जितने भी रिलीजन सिर्फ मुसलमानों पर क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन है। ये भी इनको सबको चिंता है। दूसरा कि ये अपने नबी से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? गोरे की एक मैंने बुक पढ़ रहा था, तो कहता उसने निचोड़ निकाला था। उसने सिर्फ एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को आप बहुत जल्द फतह कर सकते हो, बहुत जल्द ज़ेर कर सकते हो, सिर्फ एक चीज़ ख़त्म कर दो, उनके दिल से उनके नबी की मोहब्बत किसी तरीके से ख़त्म कर दो ना। उसने दावे से लिख कर कहा था, उसने मैं आपको साइन करके देता हूँ, ये अंग्रेज़ की सर्च है। उसने कहा कि उनके दिल से उनके नबी की मोहब्बत ख़त्म कर दो। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मुझसे साइन करवा लो, ये मुसलमान ही नहीं रहेंगे, ये फिर हिजड़े हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। और आज यही कुछ है। और आज ही कुछ हो रहा है। अगर ये एक चिंगारी भड़कती है ना, और ये हमारा कंट्रोल नहीं है हम इस पर, ये बात मैं सच कह रहा हूँ, ये नहीं कि हम अपने कोई इरादे से इस पर भड़कते हैं। ये एक ऐसी चिंगारी है मोहब्बत की जो हमें भी नहीं पता कि क्यों हमें इतनी तकलीफ होती है। इस्लामोफोबिया ऑटोमेटिकली ये कोई एक ना रूह का यार, एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले या फिजिक्स पढ़ने वाले लोग जो पढ़े लिखे उनको पता होगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एक जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है ना? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही कोई है, हमें पता ही नहीं चलता, ऑटोमेटिक वो चिंगारी लग जाती है हमें वो, और हमें नहीं, तमाम को लगती होगी। आपको जो लगता है सबसे मुर्दा ही मुसलमान है, इसका इसमें मुझे ईमान थका नहीं। हुआ गया गुजरा ईमान क्या, वो जिना भी कर रहा है, वो शराब भी पी रहा है, वो जुआ भी खेल रहा है, वो कत्ल भी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, उसके सामने जरा ये बात दुनिया करिए। के अंदर वो सारे गुनाह कर रहा है, लेकिन उसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके दिखाना, वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात सच है। ऐसा वाकया हो चुका है, होते हैं, हिंदुस्तान में हुआ, मुझे याद भी है। होते हैं। मौलाना साहब जो हैं, नहीं कि मैंने कहीं और से सुना है, गाजी मुझे याद है। इल्मुद्दीन उस वक्त नहीं, वो हिंदुस्तान नहीं थे। थे, और थे। मैं आपको उसमें सुना ही देता हूँ, जिस तरह आपने बात की है। एक कहने को मलांग टाइप था, लेकिन मुस्लिम था, मलांग था, वो भांग पीता था, उसको कोई होश नहीं होती नशे में थी रहता अपनी। था। और एक हिंदू का रहन, मेरे से पंडित कह रहे ना कि वो भी इस तरह ना एक तकरीर कर रहा था सभी लोगों को बिठा कर, तो उसमें अनजाने में ये जैसे भी ना उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी उससे हो गई। तो उसके पास जो वो कह रहे हैं कि वो स्टिक जो बड़ी थी ना, वो भांग वाली, जिससे वो भांग अपनी बनाता था, वो लेकर गया स्टेज पर आराम से, और वहां पर उसने उसके सर में मारी। और डंडा, स्टिक, हाँ। स्टिक तो ब्रीक होती है, डंडा डंडा होता कर है, रहे हैं। या तो हम उसको बोलते हैं मुतार। हाँ, वो बोलना नहीं चाहता था मैं, वही होती है। नहीं, ये बात एक बात एक और है, मतलब मैं जस्ट आपको सॉरी मैं जो आपके ओरिजिनल वर्ड्स है ना, वो आप बोले उसको झिझक ना करें। मैं बोलता हूँ, मैं पंजाबी के वर्ड भी साथ में बताता हूँ, और उसको हम बोलते हैं वो जो घोटा बनाना होता है, या हाँ। उसको हम बोलते हैं मुतार पंजाबी में। वो इतनी माशाल्लाह मोटी होती है, वो एक ही लग जाए बंदे को, पंजाबी भाइयों को पता पता लग है। जाएगा। अच्छा, वो उसने एक ही मारे तो वो मौके पर ही मार गया। चले तो एक मिनट, उस कानून के मुताबिक जो उस वक्त जो भी कानून था, अंग्रेज थे या जो भी थे, वो लेकर उसको जेल में चले गए। और उस अदालत वक्त में एक बहुत बड़े इमाम उनसे मिलने गए। वो कहते हैं कि यार तुम ना, उनसे पूछा ना कि मतलब को तुम आलम हो, हाफिज हो, मारने वाले कौन से हो? पूछा। उसको ना वो कलमा यानी कि आता था, कलमा ना वो तिलावत आती थी, ना वो कुरान पढ़ा था। कुछ भी नहीं आता था।
लेकिन उसके दिल में ऐसी ये मोहब्बत थी, हालांकि वो नशे में भी था, लेकिन उसको ये जब बात उसने बर्दाश्त सुनी, नहीं। ये बात सच है, ये ऑटोमेटिक है। ये एक ऑटोमेटिक नॉन। और ये जो रिजवान है, पहली बात ये मुस्लिम नहीं है। अच्छा चले, ये मुस्लिम है ही हम नहीं, इस पर मुसलमानों के नाम हम करता है और ये मुसलमानों के नाम खराब चले, करता है। हम इसको डिग्री नहीं दे सकते ये मुसलमान है कि नहीं, ये तो मेरा रब भी दे सकता है, हमारे पास ये इख्तियार नहीं मैं है। तुम्हें बताता हूँ, चले, बेशक नहीं किया, चले। लेकिन अल्फाज के चुनाव से पता आगे चल चलते जाता है। हैं, आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। जो ये रिजवान बता रहा था कि ये क्यों हुआ, ये क्यों तोड़ा गया, उसके हिसाब से वो जो कहानी वो गाड़ रहा था, फिर वो कहानी एक पॉलिटिकल कहानी गाड़ रहा था कि मतलब ना हाँ, सियासी रंग सियासी रंग दे रहा था। फिर उसकी जिसने ये इकट्ठा किया था उसकी फिर वो घर को तोड़वाया गया, ये करवाया गया, उसने गलत करवाया। तो और एक और चीज़ इसमें डिस्कस की, मदरसे के अंदर वो जो नोट छापने वाली मशीन, ये चीज़ गलत है। हाँ, इस चीज़ के हम बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। ये एक इस्लाम का नाम खराब करने वाला वो बंदा है, हम बल्कि उसको भी कंडेम करते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल हम ये डिमांड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो चाहे आलम है, फाजल है, कोई भी है, धोखा दे जो धोखा दे रहा है गवर्नमेंट को दे रहा है या इंसानों को दे रहा है, उसकी सजा कम नहीं होनी चाहिए। तो रहमतुल्लाह बोलने वाले थे। मैं ये बोलने वाला हूँ, रिजवान साहब के लिए बोलने वाला हूँ, तो मैं रिस्पेक्ट की वजह से साहब नहीं कह रहा हूँ, किसी और वजह से कह रहा हूँ। मुसलमान होने के नाते कम से कम इनको ये क्लियर करना चाहिए कि अपने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है या इस्लाम के बारे में कोई भी मसला था उसके बारे में उनको क्लियर करना चाहिए कि हमारे दीन में इसके मुताल्लिक ये क्या? है। ये कभी भी इन्होंने नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और यार मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ज़्यादातर मुतदीन जो लोग हैं ना, जो इस्लाम से हट चुके हैं, वो नाम इस्लाम, ये कोई आज की बात नहीं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर चला आ रहा है। कलमा पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिल से मुसलमान नहीं होंगे। हाँ सही है। चलें खैर, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।